रद्द करो, रद्द करो। हमारे पता नहीं कहाँ चले गए। हमारा माइक लग जाता, माइक लग जाता तो आवाज साफ आ जाती। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। आज लगभग छत्तीसगढ़, दिल्ली, हर तरह के लोग हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हर आदमी थोड़ी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, बहुत से लोग हैं जो संविधान के तहत चलते इसी हैं। प्रकार हमारा भी नाम पश्चिम लेना बंगाल, भाई, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार तो बिहार बोध गया से आए हुए हैं। अफगानिस्तान में तोप चला चला के पूरे वो देखिए वो साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के सभी कोने कोने से प्रतिनिधि जन आए हैं। ये इस चक्कर में कि हम जानते हैं हिंदू विरोध के चक्कर में ये घुस गया आपका सपोर्ट। कि जंतर मंतर में मजाक नहीं, रिलेटिव बता रहा पर जो धरना है सपोर्ट इसकी महत्व क्या है। सपोर्ट नहीं करना। देखिए, आज चाह रहे थे कि जैसे 2 दिन का धरना है, कल का परमिशन अभी 6 बजे पता चलेगा। आज की परमिशन भी कल 6 बजे पता चला, क्योंकि हम लोग ने तो 10 से 5 का रखा था कार्यक्रम, लेकिन 2 बजे दिया गया। लेकिन जो भी हो, आधे लोग लौट गए। हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे। इसका प्रमाण है उन्होंने पूरी फेल करने की कोशिश कर दी है। बोध गया में धरना चल रहा है, कानून को मानते हुए हमें चल रहा है, संविधान को मानते हुए चल रहा है। कुछ लोग कह रहे कल जाए। देखिए, मेरा कहना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग ने जब ये 3 साल पहले ये जो मुद्दा है, की लड़ाई है ये 25 साल तक गवर्नमेंट स्टेज में था। वो सही हम लोग ने तरीके काफी से कोई अध्ययन लड़ाई की। नहीं है। भांते सुरेश ऐसे का आंदोलन क्यों? इसी जंतर मंतर में 18 महीना धरना हुआ। भांते सुरेश ऐसा ने बोध गया में 86 दिन का आंदोलन हुआ। उसका प्रतिफल क्या हुआ? कम से कम बुद्धिस्ट को रखा गया सेक्रेटरी। माने उस आंदोलन के बदौलत बिहार सरकार और भारत सरकार को पता चला कि महाबोधि महाविहार बोध गया तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि बुद्धि सेक्रेटरी तो अभी भी हुआ है 2002 में। तो मतलब 2002 को पता चला भारत सरकार और बिहार सरकार को तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है और सम्राट अशोक ने बनाया है। इतना तथ्य है हमारे पास, पौराणिक इतना आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है, तब भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। इतने गर्मी में जंतर मंतर में आकर हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे महाबोधि महाविहार हमको सौंपो। हम तो दूसरे के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, दूसरों की हक अधिकार छीनना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो बीटी एक्ट 1949 है, जो बौद्धों का ऊपर अन्यायपूर्ण कानून है, इसको निरस्त किया जाए। और वैसे भी संविधान में आर्टिकल 13 क्लियरली लिखता है उसमें कि कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 के पूर्व कानून शून्य होती है, तभी भी ये कानून चली आ रही है। और बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल होली प्लेस सिर्फ नहीं है, होलीएस्ट प्लेस है, होलीएस्ट प्लेस है। इसमें भी सिर्फ 4 ही बौद्ध है 9 मेंबर में। तो हमने सोचा नहीं, आखिरकार हम बौद्ध कभी भी हिंसा के बात नहीं करते हैं। हम रेल रोको आंदोलन इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम एक ही चीज में विश्वास करते हैं, वो है शांति में। और भारत को यदि का छवि शांति के दूत में यदि विदेशों में छवि है, तो ये एक ही धर्म के लिए है, वो है बुद्ध धर्म के लिए।
मामला यार लेकिन हम अपने मांग आराम से ये काम शांतिपूर्ण प्रकार से हम लोग मांग रहे हैं। तो आज कुछ लोग पूछ रहे थे जंतर मंतर में धरने क्यों, आप तो बोध गया में कर रहे हैं। 4 गिनती करवा देगा। और बोध गया के प्रशासन बोलता है लामा जी आप दिल्ली में कीजिए। ये सोच जो है ना यही इंसान को वो कर देता है, समझ रहे हैं? ये धरना करना कोई शौक नहीं है बचना चाहता है किसी को। ये धरना जंतर मंतर में हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम बहुत इतना डेस्परेट हो गए हैं, अब खुद को शरीर में आग लगाना खाली बाकी है, उसके बाद तभी होनी जब तक है ना ये आत्मा कद खाली बाकी है हम लोग को। और हम कहना चाहते हैं इस प्रांगण से महाबोधि महाविहार के लिए हम जान देने को तैयार है, ये जनाना चाहते हैं केंद्र सरकार को। ये पीड़ा है, आज हम गर्मी में यहाँ पर सहते हुए बैठे हुए हैं। बोधगया में 45 डिग्री तक हमारे भिक्षु गण वहां पर डटे हुए हैं 165 दिनों से। ये पीड़ा है, ये सरकार से अनुरोध कर रहे हैं बारंबार। आज तो 165 दिन हो गया है। इस बार भारत के कोने कोने के बौद्ध इतना दृढ़ संकल्पित है, मैं अभी लद्दाख जाके आया हूं, इतना दृढ़ संकल्पित है कि हम 165 दिन तो क्या 365 दिन के लिए भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार को दिखा रहे तो राज्य सरकार को दिखाता है, राज्य सरकार को दिखाते तो केंद्र सरकार को दिखाता है। भंते सुरेश देसाई ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की, 2012 के रिट पिटीशन का कुछ एक सिंगल हियरिंग ना होना, और आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। कथनी और करनी में फर्क है। हम चाहते हैं जिस प्रकार सम्राट अशोक जिस प्रकार अमर हो गए, विश्वविख्यात हो गए, हम चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी इस कानून को निरस्त कर कर आप भी अमर बन जाइए। हम लोग बहुत आपको ये आशीर्वाद देंगे। ये छोटी सी काम है, जो भी हो। इस आंदोलन के बदौलत हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से इंटरव्यून एप्लीकेशन डाला, इंटरव्यून एप्लीकेशन डाला। उसके आधार में कम से कम फर्स्ट टाइम हियरिंग हुई 16 मई में। अभी 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग का प्रोसेस चल रही है। हमारे कुछ साथी को कहा गया था कि आप रिट पिटीशन ना डालें, फिर रिट पिटीशन डालेंगे, फिर 10 साल 15 साल। अभी 29 जुलाई आ रही है, उससे पूर्व 30 जून में एक खबर आती है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का पिटीशन को खारिज किया गया। और हमारे लोग, शिक्षा मंत्री बना, हमारे बुद्धिस्ट धर्मों को जितने भी बौद्ध होते हैं, ये कहा जाता है बुद्धिस्ट आर वाइज पीपल। लेकिन कुछ वाइज पीपल, ऐसा वाइज पीपल है जानता है और फेसबुक में शेयर कर देता है, इतना वाइज हो गया है, इतना बुद्धिमानी हो गया है। अरे हमारी धर्म में तो ये सिखाती है जानो छानो उस पर मानो। जानते हैं और मानते हैं, फेसबुक में लाइव कर देते हैं, छानता नहीं। वो रिट पिटीशन को जो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी में था, वैकेशन बेंच ने वो डिसीजन दिया था कि वो हाई कोर्ट में जाए, लेकिन हम लोग ने जो इंटरव्यू किए इसकी 29 तारीख को है। और हम सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि धरने स्थल से जंतर मंतर से कह रहे हैं ये रातों रात बीटी एक्ट निरस्त होने की वाली बात है। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं बारंबार, हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को निरस्त कर कर महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिलाएंगे। आप बताइए, कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में होता है।
तो बौद्धों का सबसे होलीएस्ट प्लेस, सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार में तो बौद्ध होना चाहिए। सिर्फ 4 बौद्ध है। तो हमारी यही मांग है, पूरे चेयरमैन से लेकर पूरी कमेटी बौद्ध हो, सरकार की निगरानी में रहे। हमने अभी पत्रकार को बोल रहा था, अनिल कपूर का एक सिनेमा आया था, एक दिन का मुख्यमंत्री। मैं वो पत्रकार को बोला हूं, बौद्धों को सिर्फ 1 साल के लिए दीजिए, हम बोध गया को स्वर्ग बना के दिखाएंगे। ये आपको मैं प्रण करना चाहता हूं। 1 साल दीजिए सिर्फ, ठीक है। हम आपके सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। आप बुद्ध को मानते हैं, विष्णु का अवतार, लेकिन एक भी विष्णु का मंदिर में दिखा दीजिए बुद्ध मूर्ति, बुद्ध का मूर्ति दिखा दीजिए। एक भी विष्णु का मंदिर में आप दिखा दीजिए, कोई भिक्खु या लामा लोग वहां पर कमेटी में है। आपका रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बौद्ध शांत है, शांत रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सहमति है। हम लोग महाबोधि महाविहार के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। ये भीड़ आज जना रही है। मैं इस मंच से मैं इतना खुश हूं कि आज देश भर में आंदोलन हो रही है। पीड़ा जो बौद्धों की पीड़ा है, तो मैं कुछ संगठनों को कहना चाहता हूं, जिस आधार पर आप धरना बैठे हैं, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने के लिए, महाबोधि मुक्ति के लिए, उसी आधार पर ही आप मीटिंग कीजिए, ना कि एक व्यक्ति पर लांछना लगाते हैं। कल पत्रकार पूछ रहा था, इसका एक वीडियो जवाब, वीडियो विद प्रूफ 29 जुलाई के बाद मिलेगा। हमको ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ना हीरो बननी है। हमको तो एक ही पीड़ा थी कि महाबोधि में क्यों हमारे बौद्ध नहीं है पूर्ण रूप से, इतने अतिक्रमण क्यों है। लेकिन हम लोग अब शांतिपूर्वक से ही, मैंने हमेशा कहा है, शांति ही क्रांति है। कल का मैं अभी एडवोकेट से पूछ रहा था, कल का परमिशन का क्या हुआ? बोले हो जाएगा, हमको रिटर्न चाहिए, हमको हीरो नहीं बनना है। तो बोले 6 बजे खबर आएगी। कल आपको मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं, कल धरना कंटिन्यू है। यहां नहीं होगा, कहीं और होगा। यहां नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बैठेंगे हम लोग, और इसका ऐलान आपको 6 बजे बाद कर दिया जाएगा। कहाँ बैठेंगे?